हम सबसे पहले जानेंगे कि जो मशरूम की खेती करने का सही समय है वो किस महीने में होता है। तो हम सर आप ये बताइए, जो मशरूम की खेती की शुरुआत की जाती है, सबसे पहले ये कितने दिन की खेती होती है, कितने महीने की होती है? ये खेती 4 महीने की होती है। अच्छा, जो इसका समय होता है वो किस महीने से आप लोग शुरुआत करते हैं खेती करने की? अब ये अक्टूबर से लेकर नवंबर दिसंबर तक इसका काम शुरू हो जाता है। अच्छा, इस बार नवंबर देखा जाए अक्टूबर चल रहा है, तो इस बार अगर देखा जाए तो क्या पहले शुरुआत ही या सही समय पर है? नहीं, लेट है, बरसात की वजह से 1 महीना लेट हो गया। यानी बारिश की वजह से 1 महीना लेट चल रहा है। तो साथ साथ हम ये जानेंगे कि जैसे बरसात के दिनों में बारिश ज़्यादा होने लगी चूँकि मशरूम की खेती, तो इसके बचाव के लिए आप क्या करते हैं अगर आपने खेती कर रखी है? अब इसके बचाव के लिए हम ऊंचे पर जो सबसे ज़्यादा ऊंचा खेत होता है, पानी बह जाए वहीं पर हम इसकी खेती करने की मतलब जो विधि सोचेंगे, ताकि जो है पानी का जो जल भराव है ना वहाँ पर ना पहुँच पाए, नहीं तो हमारे जो भूफा में खाद पान मिलती है वो बह जाती है। आपने मशरूम की बीज की बुआई कर दी, फिर बीज की बुआई के बाद में उसकी सिंचाई कैसे होती है? फिर क्या बीज यानी कि जब इसमें निकलता है तो इसके देखा जाए खाद पानी की इसमें और क्या व्यवस्था की जाती है या दवाइयों का क्या इस्तेमाल किया जाता है? बुआई के बाद इसमें हम पहले पेपर डालेंगे। पेपर यानी कि ये पेपर, न्यूज़पेपर जो रद्दी आता है इसको, मतलब रद्दी पेपर, इसको हम डालेंगे और डालने के बाद में हमारा जो बीज रहता है वो फंगस मतलब जाले के नुमा हो जाता है। उसके बाद में फिर हम 15 दिन के बाद गोबर की पाँस तैयार रखते हैं। उसके बाद में फिर उसको हम चढ़ाते हैं। तो जब गोबर की पाँस हमारी बेड पे चढ़ जाती है, वो गोबर की पाँस चढ़ने के तकरीबन 15 दिन के बाद फिर हमारा जो है मशरूम खदर बदर मतलब निकलना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये जो आपने बेड बताया, यानी कि 4 इसमें बेड बनाए जा सकते हैं। एक बेड से दूसरे बेड की क्या ऊंचाई रहती है, और जो हमारे पास दूसरा पार्ट बनाया गया है यानी कि जो अदर बेड है वो कितनी दूरी पर रहते हैं, इसके बारे में भी हमारे किसान भाइयों को आप बताएं। वो मतलब जो नीचे वाला बेड होता है उससे 1.5 फीट ऊँचा, दूसरा फिर 1.5 फीट ऊंचा, तीसरा, इस तरह से। यानी कि एक बेड से और दूसरे बेड की जो ऊंचाई, दूरी और ऊंचाई जो है वो 1.5 फीट होनी चाहिए। 1.5 फीट होनी चाहिए, हाँ, कम से कम 1.5 फीट की दूरी से बेड बनता है। अच्छा, साथ साथ हम ये जानेंगे कि जैसे कि इसमें सिंचाई कितनी बार की जाती है, चूँकि ठंडक होने लगती है, तो क्या सिंचाई आवश्यक है या फिर कितनी बार होती है? एक बार दिन में, एक बार मतलब इस वक्त जो गर्मी है ना तो 2 बार बहुत कम पानी से, और फिर जब ठंडी होने लगती, काफ़ी कोहरा गिरने लगता है, तब दिन में 1 बार। अच्छा, सिंचाई कैसे करते हैं? इसमें अगर देखा जाए तो ट्यूबवेल का सहारा लिया नहीं जा सकता है, चूँकि इसमें खाद पानी भी होता है आपका, तो ऐसे में क्या व्यवस्था रखते हैं सिंचाई की? वो छोटा मोटर हम लोग रखते हैं जो बैटरी से चलता है और बहुत कम पानी देता है, उसी से हम लोग इसकी सिंचाई कर लेते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें अगर कोई दवा का भी छिड़काव किया जाता है, वो क्या होता है, कैसे होता है? दवा का छिड़काव किया जाता है जब आपका मशरूम सही क्वालिटी से न निकले, तब उसमें कोई दवा मतलब डाली जा सकती है, अन्यथा अगर बढ़िया निकल रहा तो दवा पानी कोई ज़रूरत नहीं। ये हमारे किसान थे जो मशरूम की खेती के बारे में आपको बता रहे थे। मिलते हैं किसी मशरूम की खेती की अन्य वीडियो में।